परमेश्वर ने कहा कि मुझे दूध पिला दो और सुनो, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। परमेश्वर के ऐसा कहते ही जो बड़ी आयु के पाली ग्वाला थे, उन्होंने कहा कि आप तो मजाक कर रहे हो, आप जी की दूध पीने की नीयत नहीं है, भला कुंवारी गाय भी कभी दूध देती है। परमेश्वर ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का ही दूध पीऊंगा। परमेश्वर के अपनी बात को दोहराने पर बालक गरीबदास जी ने एक बच्चिया जिसकी आयु 1.5 से 2 वर्ष की थी, जिंदा बाबा के पास लाकर खड़ी कर दी। परमात्मा ने बच्चिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। परमात्मा के हाथ रखते ही बच्चिया के स्तन लंबे हो गए। स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। मिट्टी का पात्र भर जाने पर दूध निकलना बंद हो गया। पहले जिंदा बाबा ने दूध पिया और फिर शेष दूध को अन्य पाली ग्वालों को पीने के लिए कहा। तो बड़ी आयु के ग्वाले कहने लगे कि बाबा, जिंदा कुंवारी गाय का दूध तो पाप का दूध है और हम इस पाप के दूध को नहीं पिएंगे। संत गरीबदास जी पुण्यात्मा थे और इसीलिए उन्होंने कहा कि हे बाबा जी, आपका झूठा दूध तो अमृत है, मुझे दीजिए। बालक पुरी संत गरीबदास जी ने शेष दूध पिया, जिसके बाद परमेश्वर जिंदा वेशधारी कबीर जी ने संत गरीबदास जी को ज्ञान उपदेश दिया तथा प्रथम उपदेश देकर तत्व ज्ञान बताया। संत गरीबदास जी ने कबीर परमात्मा जी से आग्रह किया कि मुझे आपका गांव दिखा दो बाबा जी। संत गरीबदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को सतलोक दिखाया। रास्ते में एक ब्रह्मांड में बने सर्व लोकों को दिखाया। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी से मिलाया। उसके पश्चात ब्रह्मलोक तथा श्री देवी दुर्गा का लोक दिखाया। फिर 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र को पार करके काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों के अंतिम छोर पर बने 11वें द्वार को पार किया तथा फिर अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांडों वाले लोक में प्रवेश किया। संत गरीबदास जी को सर्व ब्रह्मांड दिखाई तथा अक्षर पुरुष से मिलवाया। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।